गाइस, सो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 11। हमने ऑलरेडी 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट एक्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने लास्ट एक्ट पढ़ा था 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें पाँच छः बातें थी जो देखी थी हमने। तो आज देखते हैं हम क्लास नंबर 11। क्लास 11, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो भी गवर्नर हुए हैं उनके मतलब जो भी टेन्योर रहा है उनका, उनके बारे में जानेंगे, ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए आगे चल के हम जो भी पढ़ें तो हमको उनका टेन्योर पता रहे, डेट पता रहे, और जो भी एक्ट लागू है तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, अब गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। सबसे पहला तो जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि मतलब एक तरह से केंद्रीकरण का था और जो मेन शक्ति थी उस पर जो बंगाल के गवर्नर के पास थी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जिसका टेन्योर था 1772 से लेके 1785 तक। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो हम बाद में देखेंगे एक साथ ही, लेकिन अभी हम बस ये देख रहे हैं कौन कौन से गवर्नर रहे हैं और उनका टेन्योर क्या क्या रहा है। सेकंड जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इनको, और इनका जो टेन्योर था 1786 से 1793। ठीक है, थर्ड जो कि इसको जो था जॉन शोर, इनका जो टेन्योर था उनका 1793 से 1798। ठीक है, अब जो चौथे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इन यही सहायक संधि के जन्मदाता थे, इन्होंने ही सहायक संधि संधि स्टार्ट की थी, और जो इनका टेन्योर था वो 1798 से 1805। ठीक है, यहाँ तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल पांचवा, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर बुलाया गया और इनकी ये सेकंड नियुक्ति थी, जो कि 1805 तक रहे थे, और गाजीपुर यूपी के पास इनकी मृत्यु हो गई थी, इंडिया में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब छठा जो थे लॉर्ड जॉर्ज बार्लो, और जो इनका टेन्योर है वो 1805 से 1807। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है, वो हम बाद में ही पढ़ेंगे। जैसे वेल्लोर विद्रोह हुआ था एक तो 1807 में, और सैनिक विद्रोह हुआ था इनके टेन्योर में। नेक्स्ट आता सेवेंथ, जो कि हम लॉर्ड मिंटो है, और जो इनका टेन्योर है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13। ठीक है, इनके में भी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी इसके ओ सॉरी अमृतसर की संधि हुई थी इसमें, सॉरी मिनटों में अमृतसर की संधि 1809 हमने पढ़ा था, जब रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने की थी 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और आठवां जो आता है वो है लॉर्ड हेस्टिंग। अब इसका जो टेन्योर था 1813 से 23। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे फर्स्ट इंडो आंग्ल नेपाल वो युद्ध हुआ था 1814 में, और साउथ में मतलब जो किसानों के लिए वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी जो नॉर्थ में की गई, साउथ में रैयतवाड़ी को इम्प्लीमेंट किया गया था इनके टेन्योर में। पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनका टेन्योर क्या क्या है, ताकि हम क्लैरिटी हो सके। ठीक है, अब आता है जॉन एडम्स, जो कि हमारे नाइन्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनका 1823 इनका टेन्योर था। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चीज़ें की थी, जैसे लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1823 में करा था, प्रिंसिंग और जो कि प्रिंटिंग प्रेस पर प्रतिबंध लगाता था, अगर किसी पे लाइसेंस नहीं है तो वो अपने आप रद्द हो जाएगी। और फिर 10वें आते हैं हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट, और जो इनका टेन्योर था 1823 टू 28।
ठीक है। इसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 24 से 26। और तो बाद में और भी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो जो मेन मेन है वो, ताकि थोड़ी याद हो सके, ठीक है। अब जो 10 हो गए हैं, तो 11 नंबर है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। जो इनका टेनोर था 1828 से लेकर 35, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी। और जैसे सती प्रथा बैन हुई थी, रियासतों का विलय हो गया था, मैसूर कुग्र कछार जो भी था इनके विलय हो गया था इनके इसके टेनोर में। और यही हमारे, और एक एक्ट लागू हुआ था 1833 का, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मतलब यही था ये, इसको पहले मान लीजिए वाइस, अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मानते थे, ताकि पूरी शक्तियाँ ही इसको ही दे दी गई, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसको ना 1833 के एक्ट में, ठीक है। तो यही इसके टेन्योर में क्या था, वो लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट हो गया, प्रथम हो गया, ठीक है। सेकंड सेकंड हो गए हमारे चार्ल्स मैटकॉफ, जिनका टेन्योर 1835 से था। इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेस को काफ़ी फ्रीडम दी थी, ठीक है। थर्ड लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि इनका टेन्योर था 1836 से 42। इनके में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1839 में, और जीटी रोड का पुनर्निर्माण किया था इनके टेन्योर में। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड एलन वेरो, जो कि है 1842 से 44। यहाँ दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था 1843 में लॉर्ड, ठीक है, ये वाला। और फिर पांचवे आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग जिनका टेन्योर था 1844 से 48। और इनके टेन्योर में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी हुआ था, ठीक है, इनके टेन्योर में। फिर हम आते हैं सिक्स्थ लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 56। इनके टेनर में तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, इनका तो डिटेल 2-3 क्लासेस में ही चली जाएगी इनके में। और मोटा मोटी देखें तो इनकी जैसे हड़प की नीति इन्होंने अपनाई, इन्होंने काफ़ी सुधार करे, और डिफरेंट, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसके तहत काफ़ी जो भी रियासती थी उनको हड़प लिया था। और युद्ध द्वारा भी, जैसे पंजाब हो गया, सिक्किम हो गया, और लोअर बर्मा को भी इन्होंने विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। अब क्या होता है हमारा लॉर्ड सातवां है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 62 होता है। अब हमको पता ही है 1858 में एक एक्ट पारित हुआ, जिसमें हमारी जो वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको चेंज करके वॉइस रॉय कर दिया गया। तो वॉइस रॉय कर देंगे तो इसको पहला भी मानेंगे 58 के बाद। और अब सेकंड आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एल्गिन प्रथम जिनका टेन्योर है 1862 से 63। हाई कोर्ट का एक्ट पास किया गया था इनमें। और थर्ड है जॉन, और बहावी आंदोलन का दमन भी करा था इन्होंने। और थर्ड वन है जॉन लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस, जिनका टेन्योर था 1863 से 69। अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे, जैसे इन्होंने फेमियन कमीशन बनाया था जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में। फिर चौथा आ जाता है वाइस रॉय हमारा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और सॉरी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तो उसके बाद आएगा, पहले आएगा लॉर्ड मेयो। मेयो कॉलेज की जो बनाया था इन्होंने, इनके नाम से बना था बाद में 69 से 72, ठीक है। और फिर हमारा पांचवा जाते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, कूका आंदोलन का इन्होंने दमन करा था 1872 से 76। और छठे आ जाते हैं हमारे लॉर्ड लिटन, इनके भी जो लॉर्ड लिटन थे उनके में भी काफ़ी कुछ हुआ था। पहले हम टेन्योर देख लेते हैं 76 से 80। इन्होंने रॉयल टाइटल एक्ट पारित करा था, दिल्ली दरबार में लगाया था जो कि 1877 में दिल्ली दरबार हो गया था। इंडियन आर्म्स एक्ट पारित करा, वर्निकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैदा करा। वैधानिक जनपद सेवा इन्होंने इस्टेब्लिश करी, ठीक है।
और सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी होता है इनके समय में। सो काफ़ी चीज़ें हुई थी, इनका डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में। अभी तो बस वही पढ़ रहे हैं। लॉर्ड लिटन हो गया, लॉर्ड रिपन भी हो गए, इसके बाद लॉर्ड रिपन आ गए, एल्बर्ट वेल वगैरह इसके में हुए थे। फर्स्ट सक्सेसफुल जनरे वो भी हुई थी जनसंख्या की वो। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी होता है इनके में 1881 में। सो सेवन्थ हो गए। अब एट्थ हमारा है लॉर्ड डैफरन। अब ये तो सबको याद रखना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इन्हीं के टेनर में हुई थी, ठीक है। और थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर भी होता है इनके में। और जो कांग्रेस की स्थापना थी वो तो आपको पता ही है, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और जो कि हर साल इनका जो अधिवेशन था वो दिसंबर में लास्ट भी उसमें ही मनाया जाता था, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से 94, इसमें सेकंड फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था इनके टेनोर में। फिर 10 हो जाते हैं एलिगिन टू, जो कि 1894 से 99, इनके में भी एक फैमिन कमीशन बनाया गया था जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। और फिर आ जाते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन, ये तो सबको पता ही होगा, 1899 से 1905। इनके में तो बंगाल विभाजन किया था मेन, तो बहुत ही और भी चीज़ें थी, डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में। अब बार जाता है हमारा लॉर्ड मिंटो सेकंड। अब इसके में भी सबको पता ही है कि क्या होना है। प्रत्येक निर्वाचन दिया था मुस्लिमों को इन्होंने, इसने 1919 का एक्ट आया था मॉर्ले मिंटो एक्ट। अब फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जो कि 1910 से लेके 16 तक था। फिर 14 दिल्ली का, मतलब जो दिल्ली ट्रांसफ़र करी थी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र करी थी वो उनके टेंडर में ही थी। फिर आता है हमारे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, 1919 का एक्ट हुआ था इनके टेनर में। 1916 से 1921 तक का इनका टेनर रहा था। 15 हमारे आ जाते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26। और फिर 16 आ जाते हैं हमारे लॉर्ड इरविन। ये तो सबको पता है, इरविन गांधी पे एक्ट हुआ था 1926 से 31 इनका टेनर था। फिर 17 जो हमारे आते हैं वो होते हैं लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। सभी न्याय आंदोलन इन्हीं के उसमें सेकंड वाला फेज था इन्हीं के में हुआ था। फिर 18वां जो होता है वो लॉर्ड लिन, अगस्त प्रस्ताव वगैरह जो भी थे इनके में, इनके टेनर में हुए थे, लिन लिथेगो, ठीक है, 1936 से 44। अब जो 19 है वो लॉर्ड बेबल, कैबिनेट कमीशन इनके वो टेनर में आया था भारत, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉर्ड माउंट बैटन, जो कि 1947 में 48 तक रहे थे, ठीक है। और ये पहले जो एक्ट पारित हुआ 1947 में वो उसमें वाइस रॉय की वो ख़त्म कर दिया था। और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने, जो उसको बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे लॉर्ड माउंट बैटन। सो आज के लिए इतना ही। और हम अब नेक्स्ट क्लास से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।